गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के साइंस में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन यानी कि जो उसकी गति है वो, और टाइम कि उसे जो सरेराश उसका टाइम जो है वो कितना होता है मोशन होने में, मूव होने में। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन कि 6 के क्लास में हमने अलग अलग मोशन के टाइप जो है उसके बारे में देखा था। You learned that a motion could be along a straight line, it could be circular और periodic। कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं और पीरियोडिक भी होते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन है वो सीधी लाइन के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो सोल्जर की परेड है वो। नेक्स्ट है सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन होना यानी कि सर्कल में होना। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो सीलिंग फैन है वो, तो जो सर्कल के अंदर मूव होता है उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन यानी कि वो मोशन कि जो थोड़े टाइम के बाद वापस मूव होता है तो उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप ऑफ मोशंस कि ये 3 टाइप के मोशन जो है उसे आप रिमेंबर कर सकते हो। टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन कि 30.1 का टेबल जो है इसके अंदर मोशन जो है उसके अलग अलग टाइप दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस कि सभी जो मोशन के यहाँ पे जो जो आपको नाम दिए गए हैं उसका मोशन कौन सा है उसे आइडेंटिफाई करो। टेबल नंबर 13.1 सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन कि थोड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के मोशन जो है वो आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पीरियोडिक। फर्स्ट यहाँ पे है सोल्जर इन अ मार्च पास्ट कि सोल्जर जो है उसका परेड में होना। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, बुलक कार्ट जो है उसका स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट रोड जो है उसके ऊपर मूव होना। हैंड्स ऑफ एन एथलेट इन रेस, रेस के अंदर एथलेट जो है उसके हाथ का मूवमेंट। पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन कि बाइसिकल के जो पेडल जो है उसका मोशन, मतलब कि हम जब बाइसिकल जो है उसे चला रहे हैं तब उसके पेडल जो है जिसे हम लेग से किक करते हैं तो उसका मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन जो है उसका अर्थ सन जो है उसके आसपास अर्थ का मूव होना, वो कौन सा मोशन है। मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग जो है उसके ऊपर अगर हम बैठे तो उसका मोशन कौन सा होगा। एंड मोशन ऑफ अ पेंडलम, पेंडलम जो है क्लॉक का उसका मोशन कैसा होगा। तो फर्स्ट है सोल्जर इन ए मार्च पास्ट, तो सोल्जर जो है वो जो परेड के अंदर होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते हैं, इसीलिए ये वाला मोशन जो है उसे स्ट्रेट लाइन मोशन टाइप का है। नेक्स्ट है बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड जो है उसके ऊपर बुलॉक का जाना तो वो जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर व्हील ऑफ बुलॉक कार्ट होता तो वो सर्कुलर होता क्योंकि व्हील जो है वो सर्कल के अंदर मूव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बुलॉक जो है उसका रोड के ऊपर जाने का मोशन कौन सा है ये देखना है, तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आएगा। हैंड्स ऑफ एन एथलेट इन अ रेस, रेस के अंदर एथलेट जो है उसके हैंड्स कैसे होते हैं तो वो जो है वो पीरियोडिक मोशन है कि थोड़ी टाइम के बाद मोशन जो है उसका चेंजिंग होता है, इसीलिए वो जो है वो पीरियोडिक है। नेक्स्ट है पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, बाइसिकल के पेडल जो है वो सर्कुलर मोशन में होते हैं क्योंकि वो राउंड के अंदर मूव होते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो अर्थ जो है वो सन के आसपास में गोलाकार के अंदर मूव होता है, मतलब कि सर्कुलर है, इसीलिए इसमें भी टाइप ऑफ मोशन जो है वो सर्कुलर आएगा। मोशन ऑफ अ स्विंग, तो स्विंग जो है वो थोड़ी देर के बाद जो पोजीशन है वहाँ से ही चेंज होके दूसरी पोजीशन पे आता है, मतलब कि वो जो है वो पीरियोडिक मोशन है। और लास्ट में है मोशन ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम जो है क्लॉक का तो वो भी थोड़े टाइम के बाद वापस आता है, इसलिए ये जो है वो भी पीरियोडिक मोशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट कि मोशन के अंदर हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन जो है मतलब कि उसकी गति जो है वो स्लो होती है और किसी किसी की फास्ट होती है, स्पीडी होती है। 13.1 स्लो और फास्ट कि अभी इसके अंदर हमें स्लो मोशन कौन सा है और फास्ट मोशन कौन सा है उसके बारे में देखना है। वी नो दैट
सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, कि हमें पता है कि कोई कोई व्हीकल्स जो है वो दूसरे व्हीकल्स से फास्टर होते हैं। इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम, तो सेम टाइम के अंदर भी सेम व्हीकल जो है वो कभी कभी अलग अलग तरीके से स्लो और फास्ट होते रहते हैं, अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट टाइम में। मेक अ लिस्ट ऑफ द 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कि ऐसे 10 जो ऑब्जेक्ट जो है उसका एक लिस्ट बनाओ कि जो कि स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट, और उसके बाद दोनों को अलग अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड करो कि जिसके अंदर एक जो है वो स्लो मोशन के अंदर हो और दूसरा जो है वो फास्ट में। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट, तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा जो व्हीकल है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो है और कौन सा जो है वो फास्ट है। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the others, कि अगर व्हीकल जो है वो एक ही रोड के ऊपर अगर एक ही डायरेक्शन पे यानी कि सेम डायरेक्शन दिशा के अंदर जा रहे हैं तो हम इजीली जो है वो देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल जो है वो फास्ट है और कौन सा जो है वो स्लो है। लेट्स लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, तो चलो अभी हम देखते हैं कि जो व्हीकल रोड के ऊपर जाते हैं उसका मोशन जो है वो कैसा है और वो किस तरह से उसका जो मूव जो है वो होता है। अभी यहाँ पे आपको दी गई है एक्टिविटी 13.1। लुक एट फिगर 13.1, इट शो द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेड ऑफ द टाइम, कि अभी 13.1 के अंदर आपको एक रोड जो है उसकी पोजीशन दिखाई देती है कि जिसके अंदर व्हीकल जो है वो सेम ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। नाउ लुक एट फिगर 13.2, इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम्स। उसके बाद 13.2 जो है उसके अंदर वही रोड है, वही व्हीकल है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर क्या चेंजिंग होता है, मतलब कि कौन सा व्हीकल फास्ट है कौन सा स्लो है, वो जो है वो हम 13.2 के अंदर देख सकते हैं। उसकी पोजीशन जो है वो कैसे चेंज होती है वो यहाँ पे हमें दिया गया है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उसके बाद खुद का ऑब्जर्वेशन करके नीचे दिए गए जो 2 क्वेश्चन है उसके आंसर दो। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कि जो व्हीकल है उसमें से सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो व्हीकल, फास्टेस्ट व्हीकल जो है वो कौन सा है। एंड विच वन ऑफ दिस देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल, और सभी व्हीकल में से सबसे ज़्यादा स्लो व्हीकल जो है वो कौन सा है, मतलब कि स्लोवेस्ट कौन सा है और फास्टेस्ट कौन सा है, ये 2 जो है वो हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर, कि ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस देख के, डिस्टेंस यानी कि उसके बीच में जो अंतर है वो, तो उसे देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बीच में जो इंटरवल जो है उसे देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो व्हीकल है वो फास्टर है और कौन सा जो है वो स्लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, ये एग्जाम्पल के अंदर आपको दिया गया है कि इमेजिन करो कि अगर आप जो है वो बस स्टैंड आपके फ्रेंड जो है उसे उसके पास जाते हो। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू, कि आपने अपनी साइकिल जो है उसकी पेडलिंग जो है वो भी तभी स्टार्ट की है कि जब बस जो है वो स्टार्ट हो रही है। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइएस्ट, तो इसके अंदर से आप देख सकते हैं कि किसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स हैज़ द हाईएस्ट स्पीड, तो कौन सी जो व्हीकल जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर यानी कि कम टाइम के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस जो है उसे कवर कर सकेगा हाईएस्ट स्पीड से। तो यहाँ पे देखो 13.1 और 13.2 जो आगे हमने डिस्कस किया एक्टिविटी के अंदर वो पिक्चर है कि यहाँ पे आपको जो व्हीकल दिए गए हैं वही यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिगर नंबर 13.2 है
तो इसके अंदर देखो व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अ रोड, कि व्हीकल्स जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर रोड के ऊपर जा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट थोड़े ही टाइम में पोजीशन ऑफ व्हीकल शो इन फिगर 13.1 आफ्टर सम टाइम्स, कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे देखो कि व्हीकल जो है उसका जो पोजीशन जो है वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो फास्टेस्ट और स्लोलेस्ट, कि जो व्हीकल जो है जो फास्ट है वो यहाँ पे आगे दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल ये कार जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सेकंड टाइम पे वो जो है वो आगे निकल जाती है, मतलब कि फास्टेस्ट जो है कौन से है, स्लोलेस्ट कौन सी है। और ये वाली कार है ये है जो कि वही जगह पे है। 13.2 स्पीड, अभी यहाँ पे हमें the distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus, कि 5 मिनट के अंदर हम जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो थोड़ा होगा, लेकिन बस जो है उसके अंदर ज़्यादा होगा। वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल, कि अभी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि बस जो है वो बाइसिकल से ज़्यादा फास्ट है। We often say that the faster vehicle has a higher speed. In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. Next यहाँ पे है 13.2 के अंदर speed. You are probably familiar with the word speech. In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shortest time or a larger distance covered in a given time, कि जो स्पीड जो है वो क्या है, तो स्पीड जो है वो हायर स्पीड जो है वो थोड़े से टाइम के अंदर जिससे फटाफट कवर कर ले तो वो हाईएस्ट स्पीड है, और जिसको कवर करने के अंदर लार्ज डिस्टेंस लगे यानी कि ज़्यादा टाइम लगे तब ये जो है वो स्लो होता है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज इट टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय दैम इन अ यूनिट टाइम, कि टाइम के अंदर जो अगर दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है या फिर दो से ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो अगर हम कंपेयर करेंगे उसका डिस्टेंस जो है उसे, तो कौन सी चीज़ जो है वो फास्टर होंगी कौन सी स्लो होगी वो यहाँ पे हमें टाइम के अंदर दिया जाएगा। थस इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर बाय 2 buses in 1 hour, कि अभी हम अगर देखें कि 2 बस जो है उसे कोई भी डिस्टेंस जो है उसे कवर करने में कितना टाइम लगता है। वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि कौन सी बस जो है वो फास्टर है। We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. तो यहाँ पे देखो स्पीड जो है वो क्या है उसके बारे में दिया गया है कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट जो है उसे यूनिट टाइम जो है इसके अंदर जितना टाइम लगे उसे स्पीड बोलते हैं। When we say that a car is moving with a speed of 15 km per hour, it implies that it will cover a distance of 15 km in a 1 hour, कि अभी हम कह सकते हैं कि कार जो है वो अगर स्पीड के अंदर मूव हो रही है और 15 किलोमीटर जो है वो पर हर यानी कि 1 घंटे के अंदर वो 50 किलोमीटर तक की स्पीड से चल सकती है, तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, तो 50 किलोमीटर। However, a car seldom move with a constant speed 1 hour, कि कार जो है उसका टाइम जो है कांस्टेंट स्पीड जो है वो कितनी है 1 आवर ही, मतलब कि 1 घंटे की है 50 किलोमीटर कवर करने के लिए। इनफैक्ट इट स्टार्टेड मूविंग स्लोली एंड द पिक अप स्पीड, कि अगर वो फटाफट से स्टार्ट कर दे जाने का स्पीडी हो जाए या फिर स्लो हो जाए तो उसकी जो जाने की और आने की मूव करने की गति जो है मोशन जो है वो धीमा हो जाएगा या फिर तो हाई हो जाएगा। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर हॉर्स, तो हम बोल सकते हैं कि जो कार जो है उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 50 किलोमीटर है पर हर यानी कि पूरे 1 घंटे के अंदर। वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इट इन 1 आवर, कि इसके अंदर 1 आवर के अंदर उसे कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि कितना अंतर जो है वो उसने कवर किया वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। वी डू नॉट बदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड
और नॉट ड्यूरिंग दैट हावर्स, कि कार जो है वो अगर इतना टाइम जो है उसे कवर नहीं कर सकती, तो द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो इसके अंदर कार जो है उसकी एवरेज स्पीड जो है वो कौन सी है वो हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, कि इसके अंदर हम टर्म स्पीड जो है उसका यूज़ एवरेज स्पीड के अंदर कैसे होता है उसके बारे में भी देखेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड जो है उसे देखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है टोटल डिस्टेंस और उसे कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो। तो यहाँ पे है स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर एंड टोटल टाइम टेकन। तो अगर ये दूर जो है कि जितना डिस्टेंस कवर करना है और इसके अंदर कितना टाइम उसने लिया, उन दोनों जो है उसे हम यहाँ पे रख के स्पीड जो है वो कितनी है वो देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मेज़रमेंट ऑफ टाइम जो है उसका और यहाँ से जो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन जो है वहाँ से देखेंगे।